देखिए, एक वोटर टर्नआउट आपको एक एंगल समझना होगा, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में वोटरों की संख्या कम हुई है ना। लगभग मुझे लगता है कि 51-52 लाख कम हुई है। तो पिछली बार अगर 81% वोटर टर्नआउट था, तो इस बार 85-86% जब हो जाता है, तो ज्यादा वोट पड़ते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। और ऐसा प्रतीत होता है अभी तक के वोटिंग पैटर्न से कि 85-86 ये क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 2 घंटे की वोटिंग अभी भी बाकी है। दूसरी बात हमें देखनी पड़ेगी, किस क्षेत्र में कितना वोटिंग हो रहा है। शास्त्री सर ने कहा जरूर है कि भाई, आप कोई ट्रेंड इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वोटिंग बढ़ रही है तो वो किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन इस 152 सीटों में 4 जोन है। अब एक जलपाईगुड़ी जोन जो है, वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे वोटिंग ठीक ठाक है। वहां कोई खास उतना एडिशन की गुंजाइश नहीं है बीजेपी के लिए। जो मालदा जोन है, जो नॉर्थ दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिला है, वहां पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है। वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है, और वहां पर ममता बनर्जी को अपनी सीट्स रिटेन करनी पड़ेगी अगर उन्हें ये चुनाव जीतना है तो। सबसे इंटरेस्टिंग जो आप आंकड़े दिखा रही हैं, उसमें मेदिनीपुर क्षेत्र का इलाका है, उसकी टर्नआउट है, उसका टर्नआउट सबसे ज्यादा 70% से ऊपर मुझे दिख रहा है। जो झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिम और उत्तर मेदिनीपुर है। जी। मेदिनीपुर वो क्षेत्र है, शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे कम है। यहाँ पर भी पिछली बार ममता बनर्जी 33 सीटें और बीजेपी 23 सीट जीतने में कामयाब थी। बस एक तो छोटी सी, यहाँ पर अगर क्योंकि सर टर्नआउट आपने बढ़ रहा है। मेदिनीपुर की बात की, तो ये क्योंकि आंकड़ा है मेरे पास, पश्चिमी मेदिनीपुर में 88.39% 1 बजे तक की वोटिंग है, और पूर्वी मेदिनीपुर में इसके मुकाबले कम है, 62.90% 1 बजे तक की वोटिंग का अभी तक आंकड़ा आया है मेरे पास। जी, आप अपनी बात पकड़। तो ये मेदिनीपुर क्षेत्र है कि अगर भाजपा को यहाँ पर 100 सीटें जीतनी है, अगर उनका लक्ष्य है, तो यहीं पर उनको इन 56 में से 40-45 सीट जीतनी होगी। और यहाँ पर अगर टर्नआउट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जरूर जो भरोसा वर्सेस भय जो आप बात कर रही हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है, इसका मतलब है कि भरोसे के ऊपर जो है ज्यादा हिंदू वोटर बाहर निकला है। और एक परसेप्शन शायद उसको दिख रहा है कि बंगाल में इस बार बदलाव की लहर है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेदिनीपुर क्षेत्र में निकल के आया है। और ये क्रूशियल हो सकता है ओवरऑल रिजल्ट के लिए, क्योंकि यहीं पर बीजेपी को जो है वो लीड यहाँ पर लेनी है। बर्धमान में भी आप कह रही हैं शायद कि बीरभूम, बोलपुर में भी टर्नआउट बढ़ा है। यहाँ पर भी बर्धमान जिले में पिछली बार की कंपैरिजन में बीजेपी अच्छा जी, प्रदर्शन करने की इस अपेक्षित है। इस चर्चा और को सर काफी हम थोड़ा कुछ और आगे बढ़ाएंगे। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे फेज के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, कृष्णानगर में भी उन्होंने रैली की। बंगाल की पब्लिक वोट करने के लिए निकल रही है, और बिना डर के वोट करने के लिए निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार मीठे के साथ झालमुरी होगा। नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और बंगाल जीतने का दावा किया। बंगाल विजय को लेकर इस बार मोदी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस क्यों है, उनके इस बयान से समझिए। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं
और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अक्षय जी, झालमुरी मैंने खाई और मिर्ची विपक्ष के नेताओं को लगी, तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लहर वाला चुनाव है और इस बार लहर बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, जब आज के दिन ये बंगाल के एक फेज के अंदर वोटिंग चल रही है, तो पहली बात, कोई भी अगर पॉलिटिशियन जाएगा कैंपेनिंग करेगा अपनी अपनी पार्टी के लिए, तो उनको कॉन्फिडेंट, तो उनको अपने ऊपर एक ओवरऑल भरोसा दिखाना ही पड़ेगा कि जो भी आज वोट पड़ रहे हैं हमारे ही पक्ष में पड़ रहे हैं।